अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन। इसमें हम जो है किडनी की स्ट्रक्चर, रिमेनिंग यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को और नेफ्रॉन का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओवरऑल व्यू ले लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन की क्या लोकेशन है और क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें आते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आ जाती हैं दो किडनीज़। ठीक है, दो किडनीज़ होंगी। इसमें जो है वो यूरेटर है, ठीक है, इसमें ब्लैडर है और नीचे ट्यूबुलर यूरिथ्रा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या है। किडनी जो है लोकेटेड होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। ये हमारी बैकबोन है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसके दोनों साइड्स पे जो है किडनियाँ पड़ी होती हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें कि जो हमारे पास होती है राइट किडनी, वो नीचे की तरफ होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। इसकी क्या कॉज है? इसकी कॉज ये है कि राइट साइड पे जो है वो मौजूद होता है लिवर। ठीक है, उस लीवर की वजह से जो है ये हमारे पास जो राइट किडनी है थोड़ी सी नीचे होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे इक्वल ड्रॉ कर दी हैं, लेकिन राइट किडनी जो है थोड़ी नीचे होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि किडनी का जो मीडियल एंड है, मीडियल एंड कौन सा होता है किडनी का? जो अंदर की तरफ एंड होगा। अंदर वाली जगह मीडियल हो जाएगी और बाहर वाली जगह जो है वो क्या हो जाएगी? लैटरल। तो मीडियल एंड से जो है यूरेटर निकलता है, जो एक हॉलो ट्यूब है, बिल्कुल अंदर से खाली है, और उसका काम ये है कि जो ऊपर किडनी ने यूरिन बनाया होगा उसको ट्रांसपोर्ट करे डाउनवर्ड टुवर्ड्स अ ब्लैडर। इसकी लेंथ जो अप्रॉक्सीमेट होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आने चाहिए। और नीचे जो ब्लैडर है उसमें आके क्या होना है कि उसमें सारा यूरिन जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। अब ब्लैडर जो है उसकी वॉल किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। ठीक है, तो वो मसल क्या करता है कि जो जो यूरिन आके कलेक्ट होता है ना इसमें, वो फैलता जाता है। फिर एक ऐसा टाइम आता है कि पेशेंट को जो है ना वो सेंसेशंस आना शुरू हो जाती है कि उसको यूरिनेशन करनी चाहिए। तो उस टाइम जो है वो पेशेंट की जो यूरिथ्रा है वो रिलैक्स कर जाते हैं और उसमें से जो सारा यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉडी जो हमारे पास यूरिन मूव करेगा वो यूरिथ्रा के थ्रू करेगा। ठीक है, तो ये हमने सारी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की तरफ आ जाते हैं। अब जो किडनी जो है ये बीन शेप है। ठीक है, ये सारी किडनी बीन शेप है और ये रेडिश ब्राउन इन कलर होती है। अब जब हमने किडनी को काटना है ना, हाफ़ करना है, तो अंदर से किडनी इस तरह की नज़र आएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन ऑफ किडनी। अब इसमें हम देखेंगे कि किडनी का आउटर पार्ट जो है ना उसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है, एंड द इनर पार्ट इज टर्म्ड एज मेडुला। कुछ बोल मेड्यूला भी बोलते हैं, कुछ बोल लोग जो है मेडुला भी बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो भी बोलना चाहते हैं। अभी जो मेडुला है ना, इसमें पायरामिड्स हैं जिनको हम बोलते हैं रीनल पायरामिड्स। अभी पायरामिड जो कौन शेप है, आप देख रहे हैं कि सबकी शेप कौन है। ठीक है, तो इस सारे रीनल पायरामिड्स बना मिलके क्या बनाते हैं? मेडुला बनाते हैं। अब ये जो पायरामिड्स हैं इनके टिप्स जो हैं, ये जो पॉइंटेड एंड्स हैं, इनको हम बोलते हैं रीनल पेपिली। ठीक है, इनको हम बोल देंगे रीनल पेपिली। और आगे ये जो साइनस है, जो स्पेस है, हॉलो स्पेस है, उसको हम बोल देंगे रीनल साइनस। अभी मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, बाद में मैं बताती हूँ कि इनका क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, अब ये देख लें आप कि कॉर्टेक्स आउटर हो गया, मेडुला इनर हो जाएगा, फिर आगे उनके एक स्पेस है जिनको हम बोल देते हैं रीनल साइनस। इन कॉर्टेक्स और मेडुला में मौजूद हैं छोटे छोटे नेफ्रॉन, जिसको हम बाद में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी। उन नेफ्रॉन का काम होता है कि वो यूरिन बनाते हैं। ठीक है, जब यूरिन बन जाएगा तो सारा जो यूरिन है वो कॉर्टेक्स से मेडुला में आएगा, मेडुला से जो उनके पेपिलीज में आएगा, पेपिलीज से ना उससे सारे ने यहाँ पे कलेक्ट हो जाना है, जिसको हमने बोला था रीनल साइनस। रीनल साइनस के बाद जो है इसने जाना है इनटू द पेल्विस। ये पेल्विस है। ठीक है, पेल्विस क्या चीज़ है कि यूरिटर का ऊपर डायलेटेड पोर्शन, खुला हुआ पोर्शन, उसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। उसमें सारा आ जाएगा यूरिन और वहाँ से जो है डाउन थ्रू द यूरिटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता लग गया कि यूरेटर का यही फंक्शन है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जस्ट ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब इधर ही आप देख लें कि यहाँ पे इसी लोकेशन में आपको मैं मार्कर से दिखा देती हूँ कि जहाँ पे रीनल पेल्विस सेंटर किया है ना किडनी में, तो इधर ही जो है वो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी भी एंटर करते हैं। ठीक है, तो तीन चीज़ें रीनल जो किडनी है उसमें एंटर करेंगी। एक इसमें रीनल पेल्विस एंटर करेगा विच इज़ द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द यूरेटर, सेकंड इसमें वेन एंटर करेगी एंड थर्ड इसमें आर्टरी एंटर करेगी। ठीक है, तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी को। और नेक्स्ट जो अपनी में वीडियो होगी उसमें जो है मैं नेफ्रॉन को डिस्कस करूँगी। आपको जो मेरी अभी वीडियो देखी गई है इसमें आपको कोई भी पॉइंट पूछना हो, क्योंकि बहुत सिंपल मैंने करके बताया है, वो इजीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने सारा कंटेंट बताया ना, मैंने FSC सेकंड ईयर जो है उससे रिलेटेड मैंने बताया, ज़्यादा हाई लेवल का नहीं भी बताया ना ज़्यादा कम लेवल का बताया।
अच्छा, अब ये देखें, यही डायग्राम जो है मैंने आपको डिस्क्राइब की थी, वो मैंने एफएससी की बुक है 12th क्लास की, ठीक है, उससे जो है मैंने आपको दिखा रही हूँ डायग्राम। अब इसमें आप देखें कि ये वही किडनी है, बीन शेप किडनी। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ इस डायग्राम में कि इसकी आउटर सरफेस जो है ना कन्वेक्स है, ठीक है, और इनर सरफेस जो है वो कनकेव है, देख रहे हैं आप। और ये इनर जो सरफेस है उसको मीडियल साइड भी कहते हैं। कोई भी साइड जो अंदर की तरफ होगी उसको मीडियल बोल देंगे, और कोई सी भी ऐसी साइड जो बाहर की तरफ होगी उसको हम लैटरल बोल देंगे, ठीक है। और ये डायग्राम में आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं कि रेड कलर जो है वो आर्टरी को शो कर रहा है, ठीक है, ये रेड वाली ट्यूब जो है, और ये जो ब्लू वाली वेजल है ये इंडिकेट करती है वेन को। तो रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड द यूरेटर, ये तीनों एंटर करें। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यूरेटर का ऊपर खुला वो पोर्शन उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। इसी तरह ये दूसरी डायग्राम भी इसमें शो की हुई है। इसमें भी आप देख लें कि आउटर पोर्शन जो उसको कॉर्टेक्स बोल देंगे सारा, ये वाला अंदर कोन शेप पायरामिड्स हैं, ये मिडुला बना रहे हैं, और इनके जो टिप्स हैं इन सब पायरामिड्स के उनको हम पेपिलीज बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे आके सारा साइनस आता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। साइनस से आगे पेल्विस आ गया जो यूरेटर का ऊपर खुला हुआ पोर्शन है, और यहाँ से सारी रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंटर करेंगी, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम बता दिया है, जर्नल व्यू बताया मैंने, किडनी की लोकेशन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, तीनों की लोकेशंस बताई हैं, और मैंने आपको किडनी का इनर स्ट्रक्चर दिखाया है। अच्छा, आपको जो है अब इस टॉपिक में कोई भी क्वायरीज़ हों, कोई भी क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वैसे मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके बताया है, और ये जो मैंने कंटेंट है ना सारा सेकंड ईयर बायोलॉजी की बुक से बताया, ठीक है। ये है पंजाब की बुक है, उससे मैंने बताया। लेकिन आप इसको इजीली अगर समझ आ जाती है तो आप बेशक पंजाब बोर्ड की बुक है, फेडरल बोर्ड की बुक है या कराची बोर्ड की बुक है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। बाकी ये है कि आप जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन से उसके बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। और आपको अगर कोई भी टॉपिक समझना है, वेदर वो जो है कोई भी सब्जेक्ट का हो, जाए मैथ्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसी तरह जो है वो इंग्लिश है, पाक स्टडीज़ है, इस्लामियात है, और वो कोई भी ईयर का हो, वेदर 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, आप इजीली नीचे टॉपिक का नेम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं आपको जो उस पे बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। और बाकी मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, और बाकी कुछ भी आपको इंक्वायरीज़ हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता हो कि मेरे अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मुझसे अगर आपने कुछ समझना है तो मैं उसको फ़र्दर एलेबोरेट कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।